दोस्तों इस समय हम चित्रकूट आए हुए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे एक पुराना किला दिख रहा होगा, जो कि इस समय जर्जर अवस्था में है। दोस्तों यह ऐसा किला है जिस किले के बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि इस किले का इतिहास आखिर क्या है? इस किले को किस राजा ने बनवाया होगा? आखिर यह किला कहाँ की राजधानी रही होगी? यह कौन से ऐसे राजा रहे होंगे जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया? हमने बहुत ही जानने का प्रयास किया परंतु इस किले के बारे में कुछ पता नहीं चला। दोस्तों यह किला इतना प्राचीन है कि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि यह किला किसके द्वारा बनाया गया और कितना प्राचीन है। आइए हम किले के कुछ हिस्से को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आखिर यह इतना प्राचीन किला जो कि जर्जर अवस्था में है, जिसका इतिहास ही नहीं पता। यह हमारे भारत की धरोहर है। भारतीय धरोहर के बारे में भारत के लोगों को पता होना चाहिए, परंतु इसी क्षेत्र के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर यह कितना प्राचीन किला है और किस राजा के द्वारा बनवाया गया किला है। आप देख सकते हैं यह किला जो है कितना सुंदर तरीके से बनवाया गया। तो यह किला उस समय कितना भव्य रहा होगा जो कि आज इस समय जर्जर अवस्था में अभी भी खड़ा है। दोस्तों यह पूर्ण रूप से ध्वस्त है परंतु जो हिस्सा अभी इस समय बाकी है उसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आखिर आप देख सकते हैं इस किले की दीवार कितनी चौड़ी है, इस किले की दीवार कितनी मजबूत रही होंगी जो कि आप भी इस किले का कुछ हिस्सा देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों किले की कितनी चौड़ी दीवारें आपको दिख रही हैं। वहां पर क्षतिग्रस्त हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए हम इधर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। किले में झाड़ जंगल या तरह तरह के पेड़ पौधे उग आए हैं। दोस्तों यह देख सकते हैं उस समय का आखिर यह कौन सा स्थान रहा होगा, शायद यहाँ पर सैनिक रहा करते रहे होंगे। आइए इधर भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं यह किले का अंदर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जो कि इस समय पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। ये बजरंगबली जी की मूर्ति स्थापित की गई है। ऐसा बताया गया यहाँ के लोगों के द्वारा कि कभी कोई संत आए थे जिन्होंने यहाँ पे मूर्ति स्थापित की। देख सकते हैं दूसरी तरफ हमारे किले के यह किला आप देख सकते हैं जो कि इस तरफ काफी ध्वस्त हो चुका है। वहां पर आपको सामने शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा। उन्हीं संत ने यहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित किया, आप देख सकते हैं। यह किला काफी दूर में फैला हुआ दिख रहा है। यहाँ पर काफी झाड़ तरी तरी के जंगल पेड़ पौधे आपको दिख रहे होंगे। इस वजह से हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है वहां पर सांप बिच्छू या तरह तरह के जानवरों का खतरा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे। दोस्तों आखिर यह किले का कौन सा हिस्सा रहा होगा आप कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों अब हम किले के बाहर चलेंगे। किले के बाहर एक दिव्य स्थान है दोस्तों, उस स्थान को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। तो आखिर क्या वजह रही कि इन भारतीय धरोहर को हमारे देश के लोग भूलते गए? यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी पता नहीं कि आखिर इस किले को किन राजाओं ने बनवाया था। किले के सामने ही आपको हम दिव्य स्थान दिखाएंगे। वह दिव्य स्थान उन्हीं राजा ने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। आइए हम दिखा रहे हैं यह दिव्य स्थान भैरव बाबा जी का मंदिर इस दिव्य स्थान पर मौजूद है। लगभग इस दिव्य स्थान पर 15 से 20 गांव के लोग मान्यताएं मानते हैं, जिनकी मान्यताएं पूर्ण होती हैं। आप देख रहे हैं इस दिव्य स्थान पर बाना चढ़ाया हुआ है। यह जो आपको शस्त्र दिखाई दे रहा है त्रिशूल के आकार का, दोस्तों यह बाना है। यहाँ पर लगभग 15-20 गांवों से लोग आते हैं, मान्यताएं मानते हैं। यह शस्त्र काफी मात्रा में शस्त्र देखकर ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आखिर कितने ज्यादा लोगों की मान्यताएं पूर्ण होती होंगी। देख सकते हैं आप भैरव बाबा की मूर्ति स्थापित आपको दिख रही होगी। दोस्तों बाकी हम चाचा से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ क्या क्या इतिहास है। चाचा जी इस किले के बारे में आपने क्या सुना है? इस किले के बारे में आप क्या जानती हैं?
इस किले के बारे में हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ कोई दूसरा राजा आकर के इनके ऊपर जो है चढ़ाई किया, फिर इनको जो है तो मारा। किसके द्वारा ये जानकारी मिली लगभग? ये बुजुर्गों के द्वारा, जो हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग थे, अच्छा। वो बताए, अपने हमारे जैसे पिताजी हैं, बाबा हैं, ऐसे बताते चले आए। उसी से हमको ये बात की जानकारी हुई। अच्छा। और बाकी और आप क्या कह रहे थे कि यहाँ पे तोप के गोले ऐसा कुछ आप बता रहे थे? हाँ, ये जो है तो यहाँ खटकशिला के ऊपर एक पहाड़ी है। वो बताए कि वो राजा उस पहाड़ी से जो है तो इनके ऊपर चढ़ाई किया, तोप लगाया, तो वो जो है तो गोला इधर मारता था गढ़ी में। अच्छा, ये तो वहाँ से पहाड़ी से इस किले पर तोप का गोला दागा जाता था। जी। अच्छा, पहले निशान भी मौजूद थे ऐसा आप बता रहे हैं? हाँ। अच्छा। तो भैरव जो है, परंतु अभी इस समय कोई निशान नहीं दिख रहे? अब नहीं है, अब कुछ नहीं है। अच्छा। अब गिर गया दीवार। अच्छा। देख करने सरकारी कर्मचारी, शासन, प्रशासन या कोई भी आया रहा हो इसके बारे में जानने के लिए, ऐसा कुछ? हाँ, यहाँ नाप वाप कर किए गढ़ी के चारों तरफ, और बोले कि यहाँ जो है तो गार्डन बनवाना है। अच्छा। सरकार के द्वारा यहाँ गार्डन बनवाया जाएगा। नहीं, वो तो गार्डन तो अलग चीज हो गई। किले की रख-रखाव के लिए, किले की देख-रेख के लिए ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमारे देश की प्राचीन धरोहरों को हमारे देश की कुछ संस्थाओं द्वारा देख-रेख किया जाता है, परंतु यहाँ इस प्राचीन धरोहर की देख-रेख के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई नहीं दिखा। शायद यही वजह है कि इस धरोहर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं और यह किला बिल्कुल नष्ट होता चला जा रहा है। बाकी चाचा द्वारा यह भी बताया गया कि इस किले में पहले गोली या तोप के निशान हुआ करते थे, परंतु किला क्षतिग्रस्त होने की वजह से इस समय वह निशान अब नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर इस किले के बारे में अगर किसी को जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। बाकी आप देख रहे हैं अरिद्वंद। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप साझा कर सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।